गुड आफ्टरनून। कभी आपने ये डायलॉग सुना है कि कंप्लेन करना बंद करो, ये बताओ कि प्रॉब्लम तो है, अब आप क्या करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, ये डायलॉग आपने ज़रूर कहीं सुना होगा। और आगे भी शायद कोई ना कोई आकर बोलेगा, स्टॉप कंप्लेनिंग, आई नो देर इज़ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, सब जानते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? जी हाँ, इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने देखा है मेरे इंटरेक्शन में, 30 साल काम करते हुए, उससे भी ज़्यादा, जहाँ पे भी जाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बस एक ही सवाल, क्यों? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे? और वो भी तुम या आप किस तरीके से कदम लेते हो, कौन से कदम लेते हो जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, परमानेंटली, टेम्पररली, या अगर ये दोनों भी नहीं होते हैं तो कम टू अ कंक्लूजन, एक डिसीजन ले लो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, तो इसको पार्क करो और आगे बढ़ो। जी हाँ, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी सोल्यूशन हमें एकदम नहीं मिलती है, वक्त लगता है, सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं, कभी कभी सोल्यूशन इमीडिएटली नहीं है, आगे जाकर डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाती है। बट ये कई सारे सिनेरियोज हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, किस एटीट्यूड से हम अप्रोच करते हैं। द मेन पॉइंट इज द एटीट्यूड। ह्यूमन बीइंग का एक टेंडेंसी, और खास करके हमारे देश में, शायद बाहर भी हो सकता है, आई एम श्योर जहाँ भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, ये तो एक इंस्टिंक्टिव होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों? ये तुम्हारे वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसके वजह से हुआ है, इस हालात की वजह से हुआ है। तो जो ब्लेम होता है, वेदर इट्स रैशनलाइज्ड, नॉट रैशनलाइज्ड, थॉट, नॉट थॉट, ये हम सोचे बिना एज एन इम्पल्स किसी के ऊपर डालना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट्स ओके, एवरीवन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड देमसेल्व्स, बट जब खुद की डिफेंस करने के लिए बार बार जस्टिफाई करते हो कि जो काम गलत हुआ है या जो काम थॉट आउट, नॉट वेल प्रिपेयर्ड, उसके बाद एक्शन लिया गया है, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा होता है फेलियर, तब क्या? देखिए, एक्शन होता है, उसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जो भी हो, जिसने भी किया है, सर्कमस्टेंसेस यही नहीं देखते कि भैया किसने किया, क्या किया है। सर्कमस्टेंसेस इज सर्कमस्टेंसेस, वो एक रिजल्ट है। रिजल्ट को आप कैसे एनालाइज करते हो? इफ इट्स अ गुड रिजल्ट, अगर रिजल्ट अच्छा है तो कैसे एनालाइज करते हो? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो कैसे एनालाइज करते हो? इट्स लाइक एक कुत्ता, आप रोड पे चल रहे हो, रास्ते पे आपने एक कुत्ते को देखा, कुत्ते को छेड़ दिया, कुत्ते ने घूम कर आकर पैर पे काट दिया। अब आप पूछ रहे हो कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? इज दैट अ क्वेश्चन? क्या ये सवाल है? कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? अरे भाई, काट दिया है, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? सवालात, कुत्ते के पीछे भागना, उसको मारना, या सबसे पहले उस वुंड को धोना और फिर अस्पताल जाना और उसको ट्रीटमेंट करवाना? क्या एक्शन लोगे आप? सवाल ये उठता है। जो हो गया सो हो गया, क्यों पूछने के बजाय अब क्या करोगे टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत वक्त है आपके पास उसको एनालाइज करना, उसका पोस्टमार्टम करना, उसके चितड़े निकाल कर देखना, और उसके बाद भी शायद आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका अप्रोच और आपका एटीट्यूड है वो डिटरमिन करेगा कि आपका रिजल्ट क्या निकलेगा।
अगर आपका एटीट्यूड और आपका अप्रोच ये है कि लेट मी फाइंड आउट, मुझे जानकारी चाहिए कि इस एक्शन के दौरान ये रिजल्ट निकला है जो अच्छा नहीं है, तो मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए, अगर ये एटीट्यूड है, एक्सेलेंट, चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड उल्टा है, बार बार सवाल कर रहे हो, बार बार ब्लेम कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको आप संभालिए, क्योंकि और कोई आने वाला नहीं है संभालने के लिए। मैं आपके पास ये एक छोटी सी सोच छोड़कर जा रहा हूं। जब प्रॉब्लम होती है तब आप किस तरीके के सवाल पूछते हो? सॉल्यूशन रिलेटेड सवाल पूछते हो एंड एक्शन लेते हो, या ब्लेम गेम एंड पॉइंटिंग फिंगर्स वाला एटीट्यूड लेते हो? खुद की तरफ पॉइंट करते हो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा जिससे ये रिजल्ट निकला है, या मैं तो बिल्कुल साफ हूं जी, जो भी हुआ उसके वजह से हुआ? अगर ये आपका एटीट्यूड है तब क्या? सोचिएगा जरूर, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा आपके सामने। ऑल द बेस्ट।